इसराइल की सलामती हो और आप सबकी सलामती हो। अब दुनिया में जहाँ भी हैं, मशरक़ में हैं, मगरब में हैं, साउथ में हैं, शुमाल और जनूब में हैं, जहाँ भी हैं, समंदर के अंदर हैं, कि आज तो इंटरनेट से रसाई है, हर जगह पे आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। खुदा ने एक ऐसा मौजज़ा किया है कि अब हज़ार मीलों का फासला भी सेकंड्स में तब्दील हो गया। ये उसके मौजज़े की बात है, ये इनकलाब की बात है, ये सोशल मीडिया के इनकलाब की बात है। तो खुदावंद आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे। आप जहाँ भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। अजीज़ों, आज मैं आपको एक दुख भरे दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ, आप भी इससे बाखबर हैं कि हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें रा के एजेंट और तालिबान के एजेंट, तहरीक हरार का एजेंट, जिन्होंने बेशुमार बेगुनाह लोगों की जानों को लिया, उनका खून बहाया। मर्दान का चर्च हो, पेशावर का चर्च हो, जोसेफ कॉलोनी हो, यूहन्नाबाद के चर्चेज हों, गड़ी शाह का वो मस्जिद हो जो अहमदियों की थी, इमाम बारगाह हो, पेशावर की हो इमाम बारगाह, कोयटा की हो, और जितने भी वहां पे वाक़यात हुए हैं मस्जिदों के अंदर, GHQ की मस्जिद के अंदर, और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे, कितने को मैं गिनवाऊं, हजारा कम्युनिटी के लोग, उनके कितने लोगों को शहीद कर दिया, कितने लोगों को मार दिया गया, कितने, कौन सी जगह छोड़ी है इन दहशतगर्दों ने। आज जो एक मजलूम बनकर सामने फिर आ गए हैं, ये कौन सी साजिश है? क्या UNO, क्या वो एजेंसियां इस पर नजर नहीं रख रही कि लोगों को मारने वाले, जो अपने चंद टकों की खातर, मफाद की खातर, उन्होंने इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है। पहले ये बड़ी हवा बनाई गई, ये मिशाल हाँ को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया बेचारे को, उसकी लाश का जो, ये किस तरह के मजहब हैं कि लाश का जो बेरहमती की गई, तो उसे देख ही नहीं सका, मैं तो देख ही नहीं सका भाई उसको। कोई भी दर्द दिल, कोई भी इंसान उसको कम से कम नहीं देख सकता। जो बताया लोगों ने कि किस तरह उसकी हरकत, कोई क्या उसका हाल किया गया। मुझे याद है वो कराची के इमाम बारगाह है, मुझे याद है जब वो छेथड़े उड़ के जाते थे, वो तारों पे जाके बुटियां इंसानों की लटक जाती थी। वो सेवन शरीफ में लोगों के जो अज़ा इकट्ठे किए गए, इन्होंने इकट्ठे करके बाहर फेंके इन्होंने, क्या। और वो लोग एक हीरो के रूप में आकर चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े ये पैसे के पुजारियों के लिए वो क्या गेम कर रहे हैं, क्या हो रही है, क्या वो जो लोग अभी भी आज कि क्या एक ड्रामा किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि क्या उन सबको छोड़ा जा रहा है जो दहशतगर्दी में पकड़े गए थे, क्या उनके लिए कोई काम किया जा रहा है? कहाँ है वो इंटेलिजेंस एजेंसियां? क्यों नहीं लोगों को इस मसले से निकालती? कितने लोगों को, कितने शहदा का, उनके खानदानों को ये सिला दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि एहसानुल्लाह खान को जनाब एक हीरो बना के, जी वो तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा तालिबान अब हो गया। ये अच्छे और बुरे तालिबान में क्या है? जो बंदा किसी को मार रहा है कि वो अच्छा है, किसी का खून बहा रहा है, किसी की बहन को बेवा कर रहा है, किसी बच्चे को वो यतीम कर रहा है। कहाँ की तलीम है ये? कहाँ के हालात हैं? ये भूल गए आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को, ये सब भूल गए लोग। शायद भूलने के वक्त बहुत करीब है, ये सब कुछ भूल जाएंगे। जिनके हाथ में कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है ना, जिधर मर्जी वो घुमा रहे हैं और लोगों को एक बिल्कुल एक झंझट में डाल रहे हैं, दुनिया के लोगों को, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को नहीं। तो मेरे अजीजों, जो दर्द दिल हैं, जो संजीदा दिल हैं, जो इंसानों के लिए, ये जो ह्यूमन राइट की तंजीमें हैं, कहाँ सोई हुई हैं? बड़े बड़े ये ह्यूमन राइट के चैंपियन,
कहाँ पे हैं? कोई नहीं बोल रहा। ये ये बड़ी बड़ी दौलतें लूटने वाले, कितनी कितनी हैरत अंगेज बात है कि जो लोग एक जिसको शातमे रसूल कह रहे हैं, जिसका सर तन से जुदा कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं 1 मिनट में, 1 लम्हे में। और जितनी इतनी लोगों के साथ ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, करप्शन हो रही है, उसके लिए कोई भी नहीं इकट्ठा हो रहा, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। इतना खून बहा इन इबादत गाहों में, चर्चों में, इमाम बार गाहों में, अहमदियों की जो उनकी इबादत गाह हैं उनमें कहाँ नहीं हुआ। ये क्या मनसूबा है, ये क्या प्लानिंग है? और वो जो लोग बेचारे जिन्होंने कोई बात की है नहीं की, साबित भी नहीं है, जेलों में सड़ रहे हैं। मसीही औरतें बेचारी जेलों में सड़ रही हैं इस खौफ के ऊपर, इस कानून के ऊपर। जिसको चाहते हैं जो मर्जी कर देते हैं। कोई खुदा का खौफ खाओ यार, इंसान को इंसान रहने दो। क्या बना दिया तुमने? क्या ये है जिंदगी, या ये कवानीन है, ये इंसानी कवानीन है? कोई अगर कोई इसको काला कवानीन, काले कवानीन कह रहा है तो क्या बुरा कह रहा है कोई? कि जिसने दहशतगर्दों को, राह के एजेंटों को, वो जिसने करार किया, बंदा करार कर रहा है कि वो हमें सपोर्ट करते थे राह के लोग, तो उनको आप छोड़ रहे हैं। तो क्या आप सबको छोड़ा जा रहा है? तो मेरी इस्तदा है ये, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो आसिया बीबी का क्या गुनाह, उसने अंदर कुछ किया ही नहीं, वो कोई जंड नहीं किसी की, वो औरत है। उस औरत को तो छोड़ दिया गया जो चर्चों में धमाके करने आ रही थी, जो नरीन लोग आ रही थी, उसको भी छोड़ दो बेचारी को, जो बैठी है जेल में सड़ रही है कई सालों से, उसके कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कि वो कमजोर है। कमजोर की आवाज कौन सुनेगा? इसको सोचिए, समझिए। ये इंसानों की भीड़ है जो एक जमा हुई है बहुत बड़ी, कई करोड़, 21 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़ के करीब। और दुनिया में ये क्या मैसेज जा रहा है? ये रवादारी का मैसेज है कोई कि दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे दो, उनको हीरो बनाओ? खुदारा कोई ख्याल कीजिए, रहम कीजिए इंसानों पर। ये इंसान अब मजीद खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी आंखें नहीं देख सकती खून। मेरी आपसे, यूएनओ से, तमाम उन अदारों से दुर्हास्त है जो खुद को बड़े इंसानी हकूक़ के चैंपियन कहते हैं, कि क्या आपकी आवाज़ इसके लिए नहीं उठेगी? क्या कोई मनसूबा है, ये प्लानिंग है सब दहशतगर्दों को छोड़ने की? इस पे गौर कीजिए। ये मेरे और आपके लिए सोचने के लिए लम्हा है। और मसीहियों पे, अहमदियों पे, शियों पे रहम कीजिए। कितने गुलाशियाँ आपको इन लोगों की चाहिए, गरीब लोगों की। और ये जो मजलूम लोग इतने आप आए दिन चर्चों में, इमाम बार गाँव में और दूसरी जगहों पे, उनकी इबादत खानों पे जो आप अटैक करते हो, क्या अभी दहशतगर्दों का मन नहीं मरा? कितनी दौलत उनको चाहिए मजीद? सब कुछ यहीं छोड़ जाना तुमने। याद रखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून फितरत है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे दुर्हास्त है, और ख़ास तौर पे यूएनओ से, कि सेक्रेटरी जनरल से, तमाम जो हेडक्वार्टर्स में, जो अमेरिका में है, स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ जहाँ दुनिया में है, कि मेरी आवाज़ को जाने और सुने मैंने क्या कहा है। मेरी आपसे इस्तदा है कि मेरी इस बात को समझिए और रहम कीजिए इंसानों पर। ये आपके लिए भला होगा। वरना आने वाले दिन अगर आपने ये सारे दहशतगर्द छोड़ दिए, इनको हीरो बना के पेश कर दिया, तो खुदारा फिर आप याद रखिए कि इंसान जो खून बहेगा, जो पहले बह चुका, वो तो छोटी फिर मिसाल होगा, ये बहुत बड़ी फिर मिसाल होगी। ये क्या मनसूबा बन रहा है, ये ब्लैक समान क्या होने वाला है, आप इसको जानते हैं। और ये जो जानते हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ, इसको रोकिए खुदारा, ब्लैक समान ना होने दीजिए। ये दुनिया अब इसको मुकम्मल नहीं हो सकती, बहुत मसाइल होंगे। पहले ही क्या कम है इन इंसानों के लिए जीने के लिए। तो मैं आखिर में यही एक कतील शिफाई साहब के शेर के साथ इख्तिताम करूंगा कि अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने दिल जलाकर सरेआम रख दिया। इसराइल की फिर सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।